नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश भाग्यफल और मैं हूं आपके साथ मनी शर्मा। कई बार तमाम मेहनत और प्रयास करने के बाद भी सफलता नहीं मिलती, साथ ही खुशमय वैवाहिक जीवन में अचानक परेशानी हो जाती है या फिर बने बनाए काम बिगड़ जाते हैं, तो इसका मतलब है कि आपका भाग्य आपका साथ नहीं दे रहा। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार ऐसा तब होता है जब कुंडली में ग्रह दशा ठीक न चल रही हो। इसके लिए ज्योतिष शास्त्र में ग्रहों के अनुसार कुछ उपाय बताए गए हैं और इसी विषय पर विस्तार से जानकारी देने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं ज्योतिष आचार्य पंडित पुरुषोत्तम गौड़ जी। आचार्य जी, आपका स्वागत है। जी धन्यवाद। श्री राम जय राम, जय जय राम, मेरे राम की जय हो। तो आचार्य जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जिनसे जानेंगे विस्तार से जानकारी। लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें कि आपका जो भी सवाल है वो आप आचार्य जी से टीवी स्क्रीन पर जो नंबर हम फ्लैश कर रहे हैं उन नंबर्स पर कॉल करके अपने सवाल आप कर सकते हैं। नंबर है हमारा 0120-715-3826, 0120-715-3787। तो इन दोनों ही नंबर्स पर कॉल करके आपके जो भी सवाल हैं वो आप आचार्य जी से कर सकते हैं। तो जैसे कि जिक्र मैंने किया शुरुआत में कि तमाम कोशिशें, तमाम मेहनत के बावजूद भी सफलता हाथ नहीं लगती, ऐसे में कौन कौन से उपाय किए जा सकते हैं, यही जानकारी आचार्य जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मैं चाहूँगी आचार्य जी आप जानकारी साझा करें कि आखिर कौन कौन से उपाय जो इस वक्त दर्शक हमें देख रहे हैं वो कर सकते हैं, ताकि तमाम जो दिक्कतें पेश आ रही हैं उनको पहले से ही दूर किया जा सके। देखिए मणि जी, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपने रखा है। ये बात ठीक है कि काफ़ी मेहनत करने के बाद, तमाम प्रयत्न करने के बाद और फिर कार्य ना बने, सफलता ना मिले या फिर कुछ में वैवाहिक जीवन में अचानक डिस्टर्ब हो जाएं, अनेक प्रकार के कार्य बिगड़ जाएं, तब व्यक्ति को बहुत निराशा हाथ लगती है। ऐसे में हम ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कुछ बहुत सरल से उपाय बताना चाहते हैं जो आपकी कुंडली को ग्रह मजबूत बने और आपके भाग्य के द्वार खोले। इसी को लेकर के चाहे वो आर्थिक समस्या का परेशानी हो या किसी अन्य प्रकार की समस्या हो, इन सब से निजात कैसे पाया जाए ये ग्रहों की स्थिति के लिए बताना चाहूँगा। बड़ा सरल से उपाय हैं जिन्हें आप अपने दैनिक जीवन के कार्यकाल में निश्चित रूप से कर सकते हैं। फलित ज्योतिष के अनुसार यदि आपकी कुंडली में शनि की स्थिति सही नहीं है तो ज्यादातर क्षेत्रों में नुकसान होने की आशंका आपके मन में सदैव बनी रहेगी। ऐसे में सामाजिक जीवन, कार्य क्षेत्र में भी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इसके लिए ज्योतिष में बताया है कि शनि अगर परेशान कर रहा है तो आप मछलियों को आटे की गोली बना करके और शनिवार के दिन देना शुरू करें। इससे शनि आपको बहुत मजबूती देगा और साथ में आपको सहयोग करने लगेगा, क्योंकि शनि तो प्रशासन में बैठाता है, शनि तो राज में सम्मान दिलाता है। शनि ग्रह गरीबों का मसीहा भी कहा जाता है। यदि आप गरीबों की मदद के लिए आगे बढ़ते हैं, गरीबों की सेवा में तन्मयता के साथ कार्य करते हैं, अवश्य आपको शनि बहुत ऊंचाई तक ले जाता है। इसी प्रकार से मणि जी, कुंडली में मंगल ग्रह की स्थिति सही ना हो तब भी व्यक्ति को बहुत परेशानी आती है, क्योंकि मंगल ग्रह आदमी का कॉन्फिडेंस देता है, साहस देता है, एक व्यक्ति का विचारों में मजबूती लाता है। और वो तब होता है जब मंगल ग्रह आपके पक्ष में हो। यदि मंगल मान लीजिए कर्क राशि में बैठा है तो मंगल नीच का हुआ, और नीच का मंगल व्यक्ति को बहुत परेशान कर देता है। मंगल की महादशा में मंगल राहु के साथ बैठना, मंगल और राहु दोनों बैठते हैं तो अंगारक योग बन जाते हैं। ऐसे में क्या किया जाए, आपको सुंदरकांड के पाठ करने चाहिए और अपने से बड़ों के चरण स्पर्श करते हुए उनका आशीर्वाद लेना चाहिए। इससे हर संकट से मुक्ति मिलती है और मंगल आपके घर में, आपके परिवार में, आपके मन में शांति प्रदान करता है। नहीं तो मंगल कई बार दंगल भी करा देता है। मंगल कई व्यक्तियों को झगड़ा, लड़ाई टंटे में भी फंसा देता है। कई बार देखते हैं व्यक्ति बोलता बोलता अचानक आवेश में आ जाता है, भाव भविष्य में अपने शब्दों की गरिमा को भूल जाता है। वो कौन सा ग्रह ऐसा कराता है? केवल मंगल। आपको कब, किस समय, कहाँ वो परिवर्तन कर दे, आपके शब्दों को परिवर्तन कर दे, आपके आचार विचार को
एकदम क्रोध में तब्दील कर दे, उस ग्रह का नाम केवल और केवल मंगल है। ऐसे में मंगल के लिए सुंदरकांड के पाठ करना अति उत्तम है। या फिर मंगलवार शनिवार के दिन आप बंदरों को केले खिलाते हैं तो अब भी बहुत अच्छा रहता है। वहीं हम बुध ग्रह की बात करें, बुध बुद्धि का प्रदाता होता है, तो और बुध अनेक प्रकार के कार्य जब आपके अटकने लगे तो आपको समझना है कि बुध ग्रह आपका परेशान कर रहा है। और ऐसे में आपको क्या करना है, देखिए जब आपको ऐसी परेशानी आ रही है तो आप किन्नरों को दान करें, और या फिर आपका गायों को हरा चारा खिलाने का प्रयास करें। बुधवार के दिन हरा चारा गायों को दें। इससे क्या है कि बुध ग्रह के अशुभ प्रभाव आपको कम करेंगे, कम प्रभावित होंगे। कुंडली में राहु और केतु की भूमिका बहुत होती है। राहु केतु बिना सर और धड़के हैं। ऐसे में आपको काले कुत्ते को तेल लगा करके रोटियां देना। राहु ग्रह या क्रूर राहु ग्रह आपको परेशान कर रहे हैं। राहु नीच का है, या कई बार राहु लगन में बैठता है या केतु लगन में बैठता है तो सप्तम भाव को देखता है, यानी पति पत्नी के जो रिश्ते हैं उनको खराब कर देता है, यहाँ तक कि तलाक की नौबत ला देता है। आजकल तो ये स्थिति है कि लोग जब जन्म पत्री का विश्लेषण करवाने आते हैं तो वो भी समझने लगे हैं हमारे अपने चैनलों के माध्यम से कि ये राहु तो लगन में नहीं बैठा हुआ है, राहु लगन में लड़की के बैठा है, लड़के के बैठा है, इसका मतलब तलाक कहीं हो सकता है। लेकिन मैं आपको बहुत क्लियर कर दूं, ऐसा नहीं है कि राहु लगन में बैठने से तलाक होगा। राहु कितनी डिग्री पर बैठा हुआ है, राहु यदि 2 डिग्री तक बैठा हुआ है, राहु 28 डिग्री में बैठा हुआ है या केतु बैठा है तो कोई नुकसान नहीं होने वाला। उसके साथ कौन सा ग्रह उच्च का है, नीच का है, पाप ग्रह है, कैसा भी बैठा हो, नहीं नुकसान नहीं करेगा। पर जहां डिग्री अच्छी होती है राहु की, वो लगन में बैठा हो तो निश्चित रूप से नुकसान तो देता है। इसलिए अभिभावकों का डरना यानी आज की स्थिति में बहुत जरूरी है। लेकिन इसका उपाय करते हैं तो फिर डरने की आवश्यकता नहीं। और उपाय है, घर में चंदन की धूप को रोज जलाना शुरू करें और इसके साथ ही काले कुत्ते को रोटी देना शुरू करें। ऐसा करने से आपको अवश्य लाभ होगा और ये करने से अनेक अनेक प्रकार की स्थितियां आपके पक्ष में ऑटोमेटिक आने लगती है। बहुत छोटे उपाय हैं लेकिन ये बड़े प्रभावी उपाय हैं। वहीं बृहस्पति की बात करें तो केसर का तिलक लगाना शुरू कर दीजिए। आप केसर का तिलक लगाएं, हल्दी के जल से स्नान करें तो बृहस्पति मजबूत होता है। तो ये छोटे छोटे उपाय हैं जिन्हें मणि जी जीवन में अपने दैनिक जीवन कार्यकाल में ही व्यक्ति बड़ी आसानी से कर सकता है। अब उसकी निष्ठा पर डिपेंड करता है कि वो करना चाहे या ना करना चाहे या फिर कष्ट ही भोगना चाहे। नहीं तो हम तो चाहते हैं कि कष्ट ना रहे और प्रत्येक दर्शकों को ग्रहों की स्थिति उनके अनुकूल बने, इसी उद्देश्य से पूरा ये प्रोग्राम किया जाता है। आपको मणि जी आज बहुत अच्छा आपने टॉपिक रखा, इसके लिए बहुत मंगल शुभकामनाएं। बहुत शुक्रिया आपका आचार्य जी, और आपने महत्वपूर्ण जानकारी हमारे दर्शकों के साथ साझा की। आखिर कौन कौन से उपाय कर सकते हैं वो, ताकि जो दिक्कतें सामने आ रही हैं उनको दूर किया जा सके। बहरहाल हम कॉलर का रुख कर लेते हैं आचार्य जी। इस वक्त पहले कॉलर हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है, इनका सवाल हम जान लेते हैं। नाम बताइए अपना। नमस्ते मैडम। हाँ नमस्ते मैडम जी। नमस्ते। हाँ मैं जयपुर से बोल रही हूँ। मेरा जन्मदिन है 26 फरवरी 26/2/72 रात के 8 बजे जयपुर में। ठीक है, अपना सवाल आप कर सकते हैं। मेरे को है ना शुरू से ही सास ससुर का मान सम्मान कुछ नहीं था जी, और नहीं मुझे है ना जो उनकी संपत्ति मिल रही है आगे होगा। अभी मेरे ससुर जी खत्म हो गए, सब कुछ किसके नाम कर गए, क्या कर गए, कुछ नहीं मिला। वे मिलेगा कि नहीं मिलेगा, क्या होगा, क्या करना चाहिए मुझे आचार्य जी? देखिए बहन, आपकी जन्म पत्री को देखने के बाद में ये प्रतीत होता है कि आपको संपत्ति अवश्य मिलेगा। कोई कितना भी आपको चाहे बाहर करने का प्रयास करें और कितना भी आपको डराए धमकाएं, लेकिन हम
आपको जन्म पत्र जो आपने समय बताया इसके हिसाब से यहाँ बृहस्पति आपका सुख भाव में स्वक्षेत्र का स्व राशि का बैठा हुआ है और बृहस्पति की डिग्री 9.56 है। अवश्य आपको लाभ मिलेगा, लेकिन ये बात सही है कि आपको काफ़ी कष्ट होगा क्योंकि डबल ट्रिपल मांगलिक आप हैं, इसलिए आपको संघर्ष करना पड़ेगा और संघर्ष के बाद ही आपको स्थितियाँ आपके अनुकूल बना पाती हैं। आप तो कृपा करके प्रतिदिन हनुमान जी के मंदिर में दीपक जलाना शुरू कर दीजिए। यदि आप प्रतिदिन दीपक जलाती हैं तो आपकी मनोस्थिति मजबूत होगी और आपको लाभ भी होगा। मंगल ग्रह सर्वाधिक विनम्रता से आप जब आगे बढ़ेंगी तभी आपको लाभ होगा। आपको बहुत मंगल शुभकामनाएं। और इस वक्त अगले कॉलर हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है, इनका भी सवाल हम जान लेते हैं। नाम बताइए अपना। जी नमस्ते, नाम बताइए। मेरा नाम विष्णु कुमार कुमावत है। जी विष्णु जी, अपनी जन्म तिथि, समय और स्थान बताइए। किशनगढ़ अजमेर से बोल रहा हूँ। मेरी जन्म तिथि है 30/12/1978। जन्म स्थान है किशनगढ़। ठीक है, 5:30 बजे। अच्छा, सवाल करिए। सवाल गुरुजी से मेरा यह है कि मुझे आगे के लिए कुछ मार्गदर्शन बताइए, क्या करें। ठीक है, ठीक। देखिए आपका विष्णु जी प्रश्न जो है आगे का मार्गदर्शन की बात कर रहे हैं। राहु की महादशा वर्तमान में चल रही है। राहु और शनि एक साथ आपके कर्म भाव में बैठे हुए हैं और राहु आपको दुख स्थान पर बैठ करके आपके मन को असमंजस की स्थिति में कंफ्यूजन तब्दील कर देता है। ऐसे में आपको बता दें कि सुख भाव में केतु बैठा हुआ है जो आपके सुख को कहीं न कहीं नुकसान पहुंचाता है। वहीं ये जन्म पत्री काफ़ी अच्छी भी कह सकते हैं क्योंकि बृहस्पति उच्च का भाग्येश में आपको बैठा हुआ है। तो बृहस्पति ग्रह आपको बहुत प्रबल सुख देने की संभावनाओं को प्रकट करता है, लेकिन राहु और शनि दोनों अंगारक योग कर्म भाव में जब आप कोई कार्य करते हैं तो वहाँ कार्यस्थल पर आपको क्रोध नहीं करना चाहिए, कंट्रोल करने का प्रयत्न करें। वहीं आपको बताएं कि प्रतिदिन आप केसर का तिलक लगाना शुरू करें और यदि आप कर सकते हैं तब फिर मंगलवार के दिन बंदरों को केले खिलाएं और काले कुत्ते को रोटी घी लगा करके और देना शुरू करें। तेल नहीं, घी लगाना। और इसी के अतिरिक्त प्रतिदिन आप नहा धो करके स्नान आदि से निवृत्त होने के बाद सूर्य भगवान को जल जरूर चढ़ाएं। ये करने से आपको आपकी स्थिति अच्छी होती है, आगे का भविष्य बहुत अच्छा है। लेकिन राहु की महादशा है इसलिए असमंजस की स्थिति आपके मन में सदैव रहेगी। लेकिन ये छोटे छोटे उपाय आप कीजिए, आगे बहुत अच्छा है। ट्रेडिंग का काम कर सकते हैं, कोई सेल्समैन का काम कर सकते हैं और इसके अतिरिक्त यदि एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं तो बहुत ही अच्छा रहेगा। ये कार्य कर सकते हैं। सफ़ेद आइटम का कोई एजेंसी भी ले सकते हैं। आपको बहुत मंगल शुभकामनाएं। आगे बढ़ते हैं, अगले कॉलर का हम रुख कर लेते हैं आचार्य जी। और इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है। नाम बताइए अपना। नाम बताइए। जी ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। इनको आवाज़ लगता है नहीं मिल पा रही है। अगले कॉलर की तरफ हम रुख कर लेते हैं। आपको आवाज़ मिल पा रही है हमारी? सुन पा रहे हैं आप? लगता है नहीं, भी आवाज़ नहीं मिल पा रही आचार्य जी आज। हेलो हेलो जी। मैं सुरेंद्र बोल रहा हूँ सुजानगढ़ से। जी सुरेंद्र जी, आप सुजानगढ़ से बात कर रहे हैं। जन्म तिथि समय स्थान बोल रहा हूँ बताइए। सुजानगढ़ से। जी जी जी, जन्म तिथि आचार्य जी समय। आपके चरणों में मेरा सशक्त नमस्कार है। आचार्य जी आपके चरणों जी में आयुष्मान श्री राम जय राम जय राम मेरे राम की जय हो। 8 जुलाई 1954 सुबह 6 बजे का समय, जन्म स्थान है रतनगढ़। मणि जी आपको भी नमस्कार। नमस्कार सुरेंद्र जी, आपको सवाल करिए अपना। मैं ये पूछ रहा हूँ, शुक्रवार के दिन तुलसी की लकड़ी का दीपक जलाते हैं और उसमें इलायची डाल के जला लें तो वो अच्छा रहेगा क्या माँ लक्ष्मी के लिए? ये पूछता हूँ मैंने किया भी है और आगे पूछ रहा हूँ मैं, अगर सही हो तो करता रहूँ। ठीक है आचार्य जी। देखिए आपका जो प्रश्न होता है वो अद्भुत होता है और ये बात सही है कि आप ऐसे प्रश्न लाते हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। ये बात बिल्कुल सही है।
सुरेंद्र जी, आपको बहुत मंगल शुभकामनाएं हैं। लेकिन आपको बता दें कि तुलसी की लकड़ी जलाने से कई प्रकार की बातें होती हैं और घर में संकट आने वाले, यदि तुलसी लगी हुई है तो पहले ही आपको संकेत देता है जैसे तुलसी सूख जाती है। लेकिन तुलसी को हवन में ही डालना चाहिए, जलाना नहीं चाहिए। आप विशेष तौर पर ध्यान दीजिए, तुलसी को केवल और केवल जब हवन करें तो उसमें तो आप घी में आहुति के साथ ले सकते हैं। बाकी पुराणों और शास्त्रों के अनुसार तुलसी को जलाना मुसीबत में जाना होता है। वैसे हवन में जब करते हैं, लक्ष्मी यानी तुलसी चली जाती है, लक्ष्मी का स्वरूप है तुलसी जलाने से, और इससे दरिद्रता और अशांति कलेश बढ़ जाता है। इससे तुलसी को नहीं जलाना चाहिए। वहीं वास्तु दोष को दूर करने के लिए तुलसी के पौधे को अग्निकोण अर्थात दक्षिण कोण में लगाना तो ठीक होता है, मगर जलाना ठीक नहीं होता। इन्हें पूर्व से लेकर के वायु उत्तर पश्चिम तक के खाली स्थान में कहीं भी लगा सकते हैं, लेकिन अग्निकोण में लगाते हैं तो और भी अच्छा होता है। रसोई के पास में गमला लगाते हैं तो पारिवारिक कलह कष्ट दूर हो जाता है। और कन्या के विवाह को विलंब हो रहा है तो अग्निकोण में तुलसी का पौधा लगाने से और जल अर्पण करने से और उसकी प्रदक्षिणा करने से जल्दी विवाहावस्था बन जाता है। कारोबार ठीक नहीं चल रहा हो तो दक्षिण पश्चिम में रखें। और यदि मान लीजिए आपको सुबह कच्चा दूध अर्पण आदि करना है, भोग लगाना है, तो इससे कारोबार आपका अच्छा चलता है। लेकिन तुलसी के पौधे को जलाना नहीं चाहिए। जी, बहुत सही कहा आपने आचार्य जी। तुलसी का पौधा जिसे हम पूछते हैं उसको तो बिल्कुल नहीं, जो आपने बताया है वो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अब हम राशिफल को कर लेते हैं आचार्य जी, और शुरुआत कर लेते हैं मेष राशि से। आइए, मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन कैसा रहने वाला है, और इसी को लेकर हम बात करते हैं कि यदि आप आज सिंगल हैं और अपने लिए कोई पार्टनर की तलाश में हैं तो आज इसके लिए बहुत अच्छा दिन रहने वाला है, यानी शुभ रहने वाला है। आपके किसी से बातचीत शुरू हो सकती है और धीरे धीरे प्रेम संबंधों में बदल सकती है। इसलिए आज के दिन जिन बच्चे बच्चियों का रिश्ते की बात चल रही है वो बात आगे बढ़ाते हैं तो आपको बहुत अच्छा रहेगा और ये संबंध आगे जाके सुखमय रहने वाला होगा। और अब आइए हम बात कर रहे हैं वृषभ राशि वाले लोगों के लिए। वृषभ राशि के जातकों को आज बाजार में आपको लेकर के थोड़ी सी गलतफहमी रह सकती है। इससे आपके व्यापार को नुकसान पहुंच सकता है। इसलिए कोई भी निर्णय लेने से पहले आप अच्छे से विचार विमर्श करें और फिर ही आगे कदम बढ़ाना ठीक रहेगा, नहीं तो ये आपको नुकसान की स्थिति बना देगा। इसी के साथ वृषभ राशि के लोगों को आज पारिवारिक समभाव बनाए रखने के लिए, परिवार में समांतर स्थिति को कायम रखने के लिए आपको बहुत ही प्रसन्नता के साथ सभी को सम्मान देते हुए विनम्र शब्दों में अपना व्यवहार रखना चाहिए। और अब आइए हम बात कर रहे हैं मिथुन राशि वाले लोगों के लिए। आज परिवार में किसी पुरानी बात को लेकर के मंथन हो सकता है। घर में किसी सदस्य के रिश्ते की बात चल सकती है और वहीं आज आपको शुभ समाचार प्राप्त होने की स्थिति दिखाई दे रही है। आज छात्रों को अपने सीनियर्स का सहयोग अवश्य मिलता है। और अब आइए हम बात कर रहे हैं कर्क राशि वाले सभी लोगों के लिए। किसी के प्रति आज आपका आकर्षण की भावना आपको आ सकती है। आपके मन को आनंदित या आकर्षण करेगा। वहीं उत्तेजित होने से आज आपको बचना चाहिए। अपने भावनाओं पर आज आपको नियंत्रण रखना ही आपके पक्ष में रहेगा। आपको भावनाओं पर पूरा नियंत्रण रखना चाहिए, क्योंकि ये भावना ही आपको आज नुकसान में डाल सकती हैं। इसलिए अपने भावनाओं पर आज आपको नियंत्रण रखना चाहिए। और अब बात करते हैं सिंह राशि वाले लोगों के लिए। सिंह राशि के जातकों को आज कोई नई जगह जाने का प्लान आज आप कर सकते हैं।
और अपने दोस्तों के साथ पुरानी बातों को आज आप ताजा करेंगे। घर में भी आपको लेकर के सकारात्मक माहौल आज बना रहेगा। और अब आइए हम बात कर रहे हैं कन्या राशि वाले सभी लोगों की। कन्या राशि के जातकों को कहीं पैसा यदि आपने निवेश किया हुआ है तो आज के दिन उसमें बहुत लाभ होने की स्थिति दिखाई देती है। प्रेम संबंध भी पहले की अपेक्षा बहुत मजबूत बनेंगे और आज आपके मतभेद कई लोगों से दूर होने की संभावना दिखाई देती है। और अब आइए हम बात कर रहे हैं तुला राशि वाले लोगों के लिए। तुला राशि के जातकों को आज कोई जान पहचान वाला आपका अहित कर सकता है, लेकिन आपका ध्यान कहीं और रहेगा, इसलिए सावधान रहें और किसी के साथ निजी बातों को साझा करने से आज आपको बचना चाहिए। और अब आइए हम बात कर रहे हैं वृश्चिक राशि वाले लोगों के लिए। कहीं से अचानक धन प्राप्ति के संकेत हो रहे हैं। व्यापार में नए समझौते होंगे और जॉब में तरक्की मिलेगी। घर में खुशी का वातावरण आज बना रहेगा। और अब आइए हम बात कर रहे हैं धनु राशि वाले लोगों के लिए। कोई अपना ही व्यक्ति आपको धोखा देने के कारण आप तनाव में आज आ सकते हैं। शाम के समय सिर दर्द की शिकायत भी आज आपको रह सकती है, इसलिए ज्यादा सोचे नहीं और भविष्य को लेकर के थोड़ा सतर्क रहना आपके लिए ठीक रहेगा। और अब आइए हम बात कर रहे हैं मकर राशि वाले लोगों के लिए। धन कहीं अटका हुआ है या मिल नहीं पा रहा है तो आज वह जरूर मिलेगा। आर्थिक स्थिति बेहतर रहेगी और सभी के साथ स्वभाव की मैत्रीपूर्ण व्यवहार आज आपके लिए बहुत शुभ रहने वाला है। और अब आइए हम बात कर रहे हैं कुंभ राशि वाले लोगों की। कुंभ राशि के जातकों को जो लोग वैवाहिक जीवन अच्छा देखना चाहते हैं उनके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है और अपने जीवन साथी के साथ कहीं बाहर घूमने जाने का प्लान भी आज आप कर सकते हैं। घर में आप सभी को लेकर के आशावादी रहेंगे और ये आपके लिए बहुत उचित रहने वाला है। और अब बात कर रहे हैं मीन राशि वाले लोगों की। आज का दिन आपके व्यापार को नए आयाम देने के लिए बहुत उत्तम समय है। वहीं आपको बता दें कि आज कोई निवेश में आपका मन हो रहा है और उसे करने में आपको भविष्य में लाभ की स्थिति बनती है। यदि आपके मन में कुछ दिनों से कोई विचार चल रहा है तो आज उस काम को आप अवश्य कर डालेंगे और यही आपके हित में रहने वाला है। इसलिए आप अपने व्यक्तिगत निर्माण के लिए जो निरंतर संघर्षरत हैं उन कार्यों में आज आपको सफलता मिलना लगभग तय होता है। और ये है आज का हमारा अपना राशिफल। तो ये रहा आज का राशिफल और तमाम जानकारी आचार्य जी ने हमारे साथ जुड़कर साझा की दर्शकों के साथ। बहुत शुक्रिया आपका आचार्य जी। जी शुभ प्रभात, शुभ आशीष, जय श्री राम। और इसी के साथ भाग्यफल फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।